આતંકીઓએ અમરનાથ જઈ રહેલા શ્રદ્ધાળુઓ પર નાપાક હુમલો કર્યો। આતંકીઓએ બસ પર ફાયરિંગ કરતા 10 લોકોના મોત થયા છે। આતંકીઓએ પહેલા બસ પર અંધાધૂંધ ફાયરિંગ કર્યું। રવિવારે સાંજે બનેલી ઘટનામાં બસના ડ્રાઈવરને ગોળી વાગ્યા બાદ ડ્રાઈવરે બસ પરથી કાબુ ગુમાવ્યો હતો। ડ્રાઈવરને ગોળી વાગ્યા બાદ બસ ખાઈમાં ખાબકવાની ઘટનામાં 10 લોકોના મોત થયા, જ્યારે 30થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે। અમરનાથ યાત્રિકો પર ફરી નાપાક હુમલાને લઈને સમગ્ર રાજ્યમાં હાઈ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું। સેના દ્વારા સમગ્ર વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવ્યું। તો રિયાસી વિસ્તારમાં એક રોડ પર સેનાએ પહેરો ગોઠવ્યો। આતંકી હુમલાની ઘટના સમયે અમરનાથ યાત્રિકોને લઈ જતી બસ શિવખોડીથી કટરા જઈ રહી હતી। આતંકી હુમલા બાદ સેના અને પોલીસ દ્વારા તપાસમાં સામે આવ્યું કે નાપાક હુમલો કરનાર આતંકીઓ રાજૌરી, પૂંછ અને રિયાસીના ઉપરના વિસ્તારોમાં છુપાયેલા હતા। આતંકી હુમલાને પોતાની નજરે જોનારા શ્રદ્ધાળુઓએ જણાવ્યું કે આતંકીઓ બસની સામે આવી ગોળી ચલાવી રહ્યા હતા। બાકીના આતંકીઓ બસની આજુબાજુથી ફાયરિંગ કરી રહ્યા હતા। આતંકીઓ 5 થી 6 ફાયર કરીને ફરી થોડીવાર અચકીને ફરી ફાયરિંગ કરતા હતા। બસ ખાઈમાં પડ્યા બાદ અમે આતંકીઓને ન જોઈ શક્યા। કાશ્મીરમાં વર્ષો બાદ અમરનાથ યાત્રિકો પર હુમલાની ઘટનાથી સેનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે। दिल्ली के दर्शन करने के लिए आए थे। दिल्ली के दर्शन करने के बाद हमारे पास कुछ टाइम बचा था, ट्रेन की टिकट लेट थी, तो हमने सोचा कि शिवखोड़ी का हम दर्शन कर आए। दर्शन करके जैसे हम वहां से निकले तो ठीक आधे घंटे बाद हमारी गाड़ी पे कुछ जैसे फायरिंग होना था, ऐसा पटाखे टूटना शुरू हो गया और शीशे से टूट गए। और कुछ सेकंडों में हमारी गाड़ी खाई में चली गई। खाई में जाने के बाद में भी, नीचे गिरने के बाद भी कुछ सेकंड फायरिंग चली थी। उसके बाद फिर कुछ लोग, शेयरिंग बस थी, सब अलग अलग है। शेयरिंग बस थी, सब अलग अलग है। कोई कहाँ के, कोई कहाँ के। हम लोग दिल्ली से चलती हुई बस ही नीचे गिरी। तो जब चल रही थी आगे लोग आए, क्या हुआ, कैसे? कुछ भी नहीं दिखा हुआ। जैसे ही पटाखे की आवाज आई, शीशे फूटना शुरू हुआ, सब लोग चिल्लाने लगे कि झुक जाओ, नीचे झुक जाओ। तो हम लोग सब लोग नीचे झुक गए, कुछ भी नहीं देख पाए। सिर्फ इतना पता कि हमारी गाड़ी में कुछ फायरिंग सी हुई, शीशे फूटे और हमारी गाड़ी नीचे खाई में चली गई। नीचे जाने के बाद भी कुछ सेकंड तक फायरिंग चली। लगता है पाकिस्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने से नाखुश है। इसीलिए उसने अपने जो टेररिस्ट हैं उनको संदेश देकर एक निहत्थे लोग जो टूरिस्ट बस है उसके ऊपर फायरिंग करवाई है। फायरिंग में तो कोई घायल नहीं हुआ, पर ड्राइवर का गाड़ी से संतुलन बिगड़ने से गाड़ी जो है खाई में गिर गई। देखा जाए तो आज का जो दिन है देश के लिए काफी इम्पोर्टेंट है कि आज ही हमारे नए प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और उनका जो कैबिनेट है ये शपथ ले रहा है और इसके लिए बाहर के देशों से बड़े बड़े मेहमान आए हुए हैं। और इसके अंदर जो जिस मेहमान को हमने बुलाया नहीं है वो है पाकिस्तान के। पाकिस्तान छोड़ के जो आजू बाजू के जितने देश है वो इसके लिए आए हुए हैं। और इस समय ये दहशतवादी हमला होता है तो इसका हेतु या उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान के पास अभी भी हमारे ऊपर दहशतवादी हमला करने की जो क्षमता है वो ये है। इतने महीनों से जम्मू कश्मीर शांत था, कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई थी, तो आतंकवादियों का इस तरह से घात लगाकर इस बस को टारगेट करना ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है। और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कभी भी अपना जो अलर्टनेस है, अपनी जो जागरूकता है वो नहीं खोनी चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और मुझे लगता है वो सतर्क थे, लेकिन उसके बावजूद अगर इन आतंकवादियों ने ये हरकत करी है तो नेचुरली इसके ऊपर बहुत कड़ी जांच होनी चाहिए। आतंकवादी हमले की हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, साथ ही सरकार से सवाल भी पूछते हैं कि आप बार बार कहते हैं कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अब आतंकवादी गतिविधि समाप्त हो गई है, आतंकवादियों का हमने खात्मा कर दिया है। क्या ऐसे खात्मा किया है? आज भी पाकिस्तान प्रस्त लोग इस प्रकार से प्रयास करते हैं और पाकिस्तान द्वारा जो फैलाई गई मिलिटेंसी है वो चिंता का विषय है। हमारे सुरक्षा बलों ने बहुत अच्छा काम किया है, काफी हद तक मिलिटेंसी को खत्म किया है। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक बात है कि उन्होंने
जिस प्रकार से कश्मीर से अब राजौरी, पुंछ, रियासी इस तरफ अपना गेम प्लान करना शुरू किया गया है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इमीडिएट उनके लिए कोई मदद, रिलीफ जो भी होगा वो पहुंचाया जाए और सरकार को मुतरक होना चाहिए, क्योंकि उस एरिया में पिछले 1-1.5 साल से काफी ज्यादा हमले हुए। वो राजौरी, रियासी, पुंछ ये एक ही कालाकोट, एक ही जुड़ा हुआ रूट है। तो सरकार को इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि ये मिलिटेंसी जो है खत्म हो जाए, क्योंकि रोज रोज ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। बहरहाल हमें बहुत दुख और अफसोस है इस घटना में, बहुत दुख है।